हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं बायोलॉजी के अंदर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं जो कि है लिम्फ एंड ब्लड, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है लसिका और रक्त। तो पहले एक नॉर्मल जानकारी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी हम अंतर वाली सीरीज चला रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर अंतर जो कि हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है ना। देखिए, अगर हम ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो वो 2 से 3 महत्वपूर्ण चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है भैया हमारा हार्ट के बाद क्या होता है, हमारी रक्त वाहिकाएं होती है। तो रक्त वाहिकाएं आपकी 2 भागों में बटी हुई है, एक है धमनी और वही है दूसरी शिरा, है ना, आर्टरीज एंड वेन। अब होता यह है कि जब हृदय ब्लड को पंप करता है, भाई ब्लड क्या है, तो रक्त को अपन कहते हैं कि भैया एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। रक्त के अंदर तो हम जानते हैं भैया हीमोग्लोबिन होता है, उसमें WBC पाया जाता है, उसमें RBC भी होता है, उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। और मानव शरीर के अंदर अच्छी मात्रा में रक्त पाया जाता है। क्या क्या काम करता है अच्छी तरह पता है। प्लाज्मा का संवहन कर रहा है, हार्मोन का संवहन कर रहा है, पोषक पदार्थों का संवहन कर रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई रक्त के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेन चीज ये है कि भैया लसिका शब्द कहां से आया, लिम्फ क्या होता है। अब देखिए, ये तो अपने को पता है कि भाई आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएं होती है, WBC आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण काम जो होता है वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम, जिसमें आपके लिम्फोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होता है, इओनोसोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो काम होता है ना वो WBC का होता है। अब होता यह है कि जब हमारी धमनी में से ब्लड जो है जब वो फ्लो करता है तो उस कंडीशन में वो झटके से आता है, क्योंकि भाई हार्ट क्या करता है, पंप करता है। तो जो ब्लड होता है ना वो एक लहर के साथ जाता है पूरी बॉडी में। तो जितनी भी हमारी नाड़ियां होती है या धमनियां होती हैं उसमें झटका भी प्रभावित होता है। इसीलिए आप फील करोगे जब कभी आप सोते हो तो आपको धड़कन जो है अपने हाथ के यहाँ पर या अपने गर्दन के यहाँ पर वो महसूस होती है हल्की सी। और डॉक्टर के पास भी जब हम देखते हैं तो वो नब्ज चेक करता है, तो हमारी धमनी जो रहती है जो कि गहराई में रहती है, तो वहां से उसकी धड़कन को महसूस कर सकते हैं। यानी हार्ट की जो धड़कन है उसको यहां से नहीं, हम यहां से भी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रक्त जो है वो झटके से पंप हो रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई यहां आरबीसी के तो बड़े कण हैं तो वो तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये जो एक पतली झिल्ली बनी हुई धमनी की, उससे क्या होता है कि थोड़े से WBC जो है वो बाहर आ जाते हैं। WBC बाहर आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्लाज्मा वगैरह भी बाहर आ जाता है। प्लाज्मा बाहर आता है तो थोड़ा सा एंटीजन एंटीबॉडी बाहर आने लग जाते हैं। तो एक प्रकार का ब्लड का क्षणित रूप हमारे सामने आ जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि रक्त का एक प्रकार का क्षणित रूप, ठीक है। अब रक्त के रूप में जब वो छना तो प्लाज्मा जो है वो तो भाई पानी की तरह है, उसका तो आपका 70 से 90% तो पानी का फॉर्म है वो, तो भाई वो बाहर आ गया, थोड़े WBC बाहर आ गए, थोड़े प्रतिरक्षी बाहर आ गए। तो हुआ ये कि जैसे आपकी धमनी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो साथ के साथ ये वाला लिक्विड भी फ्लो करने लग गया है, और बस इसी लिक्विड को हम यहां पर क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं लसिका। तो जैसे हमारे शरीर में रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, वैसे ही पूरी बॉडी में जहां जहां धमनियां हैं उसके साथ साथ एक और सिस्टम काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लसिका परिसंचरण तंत्र। अब आप बोलोगे सर इसका क्या काम है भैया, इसके अंदर WBC कितनी मात्रा में है। ये क्या करेगा, हमारे साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम बन करके रक्षा करेगा। जितने भी प्रकार के रोगाणु है, विषाणु है, जीवाणु है, या कोई भी ऐसी अवांछनीय चीज है, हानिकारक चीज जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, उसको वहां पे मार के खत्म करेगा। ये तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन ये भी अपना काम साथ साथ करता है। तो आई होप आपको रक्त और लसिका में डिफरेंस पता चल गया होगा। एक बेसिक डिफरेंस अगर अपन देखें तो रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन जो लसिका है वो ब्लड का एक छना हुआ रूप है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो कि उसका छनित रूप है। तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, हमारे सबसे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं अपन, जो क्या है रक्त और लसिका में अंतर। थोड़ा सा वर्डिंग का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, रक्त को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड, लसिका को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो भाई रक्त क्या होता है, लाल रंग का द्रव होता है। ये या तो रंगहीन रहेगा या फिर एक हल्का पीले रंग का रहेगा, क्योंकि इसमें प्लाज्मा ज्यादा रहेगा और WBC। अच्छा, इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह, ठीक है, सारे होते हैं। इसमें RBC
आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, केवल डब्ल्यूबीसी मिलेंगे। मतलब ये भी कह सकते हैं इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। अच्छा, ये हृदय द्वारा पंप किया जाता है, ये बात तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो पंप किया जा रहा है, ठीक है, तो हार्ट के द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है, ये तो बाद में आया ना, लसिका तो बाद में क्षणिक रूप में आया, तो ये हृदय द्वारा पंप नहीं किया जा सकता। इधर ये ऑक्सीजन, इसी के तरह से आपके पोषक तत्व हो गए, हार्मोन है, इनका परिवहन करता है। भाई ब्लड के जब अपन सामान्य कार्य देखते हैं तो ये तो अपने को पता ही है ना, हार्मोन लाना ले जाना, ऑक्सीजन को लाना ले जाना, पोषक तत्वों को लाना ले जाना, ये सारे काम तो ये करते ही है। इधर क्या है, ये है ना एक तरह से फैट का परिवहन करता है, उन सारी चीजों का परिवहन ये नहीं कर सकता, तो ये फैट का परिवहन करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम में मदद करता है, प्रतिरक्षा में, जिसको अपन कहते हैं। यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, कहां पर, धमनियों के अंदर। और अगर हम बात करें तो हालांकि इसके लिए वाहिनियां नहीं है, ये एक सहायक परिसंचरण तंत्र के रूप में कार्य करता है, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं कि लसिका वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है। वो भी एक प्रकार का एक सिस्टम बन जाता है पूरी बॉडी में, जो धमनियों के साथ साथ ही चलता है। तो इस तरह से बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम हो गए, एक आपका रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, एक लसिका परिसंचरण तंत्र। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। 3 से 4 अंतर, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और ऐसी ही सीरीज हम कंटिन्यू एग्जाम तक लेकर के आने वाले हैं, तो इसके लिए अवेयर रहिए। और भी महत्वपूर्ण टिप्स ट्रिक्स उसके लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।